बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। LHD या लेथ एंड स्क्वायर डिज़ाइन हमने स्टार्ट किया था, उसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन किया था और साथ ही हमने उसका रेंडमाइजेशन और लेआउट भी डिस्कस किया था। आज हम उसकी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डिस्कस करते हैं, जो जनरल प्रोसीजर है उसका, और साथ ही उससे रिलेटेड एग्जांपल करते हैं। तो उसकी एनालिसिस भी सेम टू सेम उसी तरह है जो हमने लास्ट डिज़ाइन के लिए डिस्कस की थी, जस्ट उसमें एक ब्लॉक का वो कैलकुलेशन इजाफी आ जाएगा। ठीक है, यानी जिस तरह हमने लास्ट RCBD डिस्कस किया था, तो उसमें हमारे पास वन सोर्स ऑफ वेरिएशन था, तो सिंगल ब्लॉकिंग उसमें थी। यहाँ पर हमारे पास चूँकि दो सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है, तो इस वजह से यहाँ पर डबल ब्लॉकिंग है। तो इसमें रो वाइज ब्लॉकिंग आ जाती है, कॉलम वाइज, तो एक ब्लॉकिंग इसमें इजाफी उसकी कैलकुलेशन आ जाती है, बाकी कैलकुलेशन उसकी बिल्कुल उसी तरह है। ठीक है, तो हम इसमें इसी वजह से तीन किस्म के हाइपोथेसिस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो कि हमारे क्वेश्चन पे फिर डिपेंड करता है कि हमने कौन सा हाइपोथेसिस टेस्ट करना है, लेकिन ज़्यादातर हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए टेस्ट करते हैं। लेकिन पॉसिबल हमारे पास तीन किस्म के हैं। पहला हमारे पास इट्स नॉट द एवरेज इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट्स आर इक्वल, पहला ट्रीटमेंट के लिए होता है। दूसरा हमारे पास देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ऑल रोज, और तीसरा हमारे पास देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ कॉलम्स। ठीक है, कि रोज़ का कोई इफेक्ट नहीं है, कॉलम का ये हमने टेस्ट करना है, और साथ ही हम ट्रीटमेंट, तो ये तीन हम टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हम जो आगे क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए टेस्टिंग करेंगे। कंप्यूटेशन उसी तरह है जिस तरह हमने पहले डिज़ाइंस के लिए पढ़ा है, या एनोवा में हमने पढ़ा है कि सबसे पहले हम करेक्शन फैक्टर मालूम करते हैं। करेक्शन फैक्टर क्या होता है कि हम जो हमारे पास ग्रैंड टोटल होता है उसका स्क्वायर और ट्रीटमेंट हमारे पास जितने होते हैं टोटल, उस पर हम डिवाइड करते हैं। तो ट्रीटमेंट का टोटल हम टी स्क्वायर से, यानी जितने ट्रीटमेंट हमारे पास है या जितने यहाँ पर हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है, जो ऑब्जर्वेशंस है, तो उसके ज़रिए से हम मालूम करते हैं। तो टी अगर हमारे पास 5 है तो 5 स्क्वायर, तो 25 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आएंगे। ठीक है, अगर टी हमारे पास 3 है तो 3 9, तो मीन्स का मतलब ये कि 9 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे। या सिंपली आपके पास जितनी ऑब्जर्वेशन है उसको आप काउंट करें। ठीक है, तो जो हमारे पास ग्रैंड टोटल है उसका स्क्वायर और जितनी ऑब्जर्वेशन है उस पे हम उसको डिवाइड करके हमारे पास करेक्शन फैक्टर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल मालूम करते हैं, जो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन होती है हर एक का स्क्वायर, और फिर उसको जमा करना। ठीक है, जमा करने के बाद करेक्शन फैक्टर से उससे माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल आ जाता है। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास जो ट्रीटमेंट का सम होता है उसका स्क्वायर, और फिर जितने ट्रीटमेंट होते हैं उससे उसको डिवाइड करना, ये हमारे पास इससे फिर हम करेक्शन फैक्टर माइनस करते हैं, तो ये हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, इस तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज़ के लिए हमारे पास जो रोज़ का टोटल होता है इसका स्क्वायर, और जितने ट्रीटमेंट होते हैं, ठीक, या जितने ऑब्जर्वेशन का ये सम होता है उस पर आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, और करेक्शन फैक्टर से माइनस करेंगे। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम के लिए हम कॉलम की वैल्यूज़ का टोटल लेंगे, हर एक कॉलम का टोटल, फिर उसका स्क्वायर और उसको जमा करना, और जितनी ऑब्जर्वेशन है उसके आप डिवाइड करें या ट्रीटमेंट से आप उसको डिवाइड करें। ठीक है, और करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम हमारे पास आएगा। और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर हम किस तरह मालूम करेंगे कि इसको हम बाय सब्ट्रैक्शन मालूम करते हैं कि टोटल से सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल से सम ऑफ स्क्वायर ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रो और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम माइनस करके हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम उसी तरह एनोवा टेबल बनाएंगे, जिसमें हमारे पास सोर्स ऑफ वेरिएशन एक रो का होता है, कॉलम का होता है, ट्रीटमेंट का होता है, एरर का और टोटल का। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रो के लिए T-1, हर एक के लिए T-1, और एरर के लिए T-1 इंटू फिर T-1, और टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास T²-1 आएगा। फिर हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम इसमें होते हैं, ट्रीटमेंट होते हैं, एरर होते हैं। इसमें मीन स्क्वायर हम मालूम करते हैं और एफ रेशो हम मालूम कर सकते हैं। तो जो हमें टेस्टिंग करनी है, मिसाल के तौर पर ट्रीटमेंट के लिए करना है, तो ट्रीटमेंट के लिए हम एफ रेशो मालूम करेंगे। अगर रोज़ के लिए हमने करना हो तो रोज़ के लिए भी मालूम करेंगे, कॉलम्स के लिए करना हो तो फिर कॉलम के लिए भी मालूम करेंगे। जितने के लिए करना हो तो सबका एफ रेशो हम मालूम करेंगे। अगर सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए करना है तो बस सिर्फ ये ट्रीटमेंट के लिए एफ रेशो मालूम करेंगे, फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इससे रिलेटेड LHD से रिलेटेड एक एग्जांपल है, इसको हम डिस्कस करते हैं।
5 fertilizers A, B, C, D and E were tested by arranging plants in a Latin square design in a field. The rows and columns in the table are rows and columns in the field. The yield in the bushels per plot are given below या shows as. तो 5 किस्म के फर्टिलाइज़र है उसको हम अप्लाई करते हैं और उसके लिए LSD डिज़ाइन बनाया गया है और जो रोज़ कॉलम यहाँ पर है तो इसको आप सेम टू सेम फील्ड का रोज़ और कॉलम आप समझें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास 5 ट्रीटमेंट है तो ज़ाहिर बात है इसमें फिर 5 स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि लेकिन स्क्वायर डिज़ाइन में आप स्क्वायर लेंगे ट्रीटमेंट का तो आपके पास टोटल ऑब्जर्वेशन या एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इससे आ जाएंगे। तो 5 इसमें ट्रीटमेंट है तो इसका मतलब ये कि 5 ब्लॉक्स भी होंगे रो वाइज और 5 जो है तो ब्लॉक वो कॉलम वाइज भी आपके पास होंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास जो यील्ड है, ठीक है, वो इन दे बुशल्स पर प्लाट, बुशल्स पर प्लाट क्या है, बुशल्स क्या होता है, बुशल ड्राई किस्म का जो कि गैलन को कहते हैं, जो कि 1 बुशल 8 गैलन के बराबर होता है। ड्राई गैलन इसका मतलब है एक क्वांटिटी है जिसके जरिए से मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, ये एक क्वांटिटी शो करता है हमारे पास। तो ये हमें डेटा गिवन है और इससे हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग करनी है कि सब यील्ड का मीन इक्वल नहीं है, अल्टरनेटिव में ये हमने टेस्ट करना है कि ये मीन इक्वल है, ठीक है। तो हमारे पास ये 5 ट्रीटमेंट में इसको अप्लाई किया गया है, ठीक है। बी की वैल्यू है, सी की है, डी की है और इसी तरह हर एक ये आपके पास कॉलम वाइज रेंडमाइजेशन है और ये आपके पास रो वाइज ब्लॉकिंग भी है और उसकी रेंडमाइजेशन भी हुई है, ठीक है। तो हमने नल हाइपोथेसिस में टेस्ट करना है कि ऑल मीन्स आर इक्वल, अल्टरनेटिव में करना है कि नॉट इक्वल, सही है। तो द मीन यील्ड ऑफ फॉर ऑल फर्टिलाइजर आर इक्वल, अल्टरनेटिव में नॉट इक्वल, सही है। सेकेंड स्टेप में हमारे पास सिग्निफिकेंस लेवल की वैल्यू होती है, वो हमने लिखनी होती है, जो कि हमारे पास हम स्टैंडर्ड लेते हैं 5%। टेस्ट स्टेटिस्टिक्स हमारे पास एफ रेशो है जो कि FMST डिवाइड बाय MSE के बराबर होता है। नेक्स्ट हमने कंप्यूटेशन करनी है। कंप्यूटेशन में जो डेटा हमें गिवन है तो इसकी मदद से हमने इनोवा टेबल और कैलकुलेशन इसकी करनी है, ठीक है। तो ये टेबल हमने दोबारा से यहाँ पर बनाया है जो कि हमारे पास जो वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और साथ ही हमने इसका यहाँ पर कॉलम रोज टोटल लिया है, यहाँ पर कॉलम टोटल लिया है, ठीक है। और साथ ही हमने इस टेबल से जो उसकी वैल्यूज़ हैं ट्रीटमेंट की वैल्यूज़ है उसको हमने अलग अलग लिखी है। यहाँ पर ए हमारे पास 34.2 है, ए जितने भी हमारे पास है उसका टोटल शो कर रहा है। ये आप देख रहे हैं जितने भी इसमें एज हैं, ये देखें, एक फर्स्ट रो में ये ए 9.5 है, सेकेंड रो में 4.0 है, थर्ड में 6.5 है, फोर्थ में 4.9 है और फिफ्थ में 9.3 है। तो इन सब को जमा करके हमारे पास इससे क्या आता है 34.3 आता है। ये 34.3 यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह जो बी की वैल्यूज़ है 4.9, दूसरी वैल्यू यहाँ पर 6.2, 6.0, यहाँ पर हमारे पास बी की वैल्यू 7.6 और ये 7.6 पर है। तो इन सबको प्लस करके हमारे पास इससे 32.2 आया है, क्योंकि इसका सम फिर हमने स्क्वायर करके उस पर डिवाइड करना है जो जितने ट्रीटमेंट्स है। इस तरह सी का भी आपने मालूम करना है, डी का भी, ई का भी मालूम करना है आपने, ठीक है। तो ये हमने उस टेबल से कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्शन फैक्टर ग्रैंड टोटल का स्क्वायर और जितने ऑब्जर्वेशन है उस पर डिवाइड करना है। तो ग्रैंड टोटल हमारे पास 196.5 है, इसका स्क्वायर और ऑब्जर्वेशन हमारे पास 25 है, ये सारे 25 ऑब्जर्वेशन है, 25 से डिवाइड करके 1544.49 आएगा। नेक्स्ट हमने सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल मालूम करना है, तो हर एक वैल्यू का स्क्वायर और फिर जमा करना और करेक्शन फैक्टर उससे माइनस करना। तो ये हमारे पास जो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टोटल है वो ये आएगा और करेक्शन फैक्टर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट 285.34 आएगा। इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, तो ट्रीटमेंट हमारे पास जो हमने ये अलग अलग इससे लिखे हैं ए बी सी डी ई की वैल्यूज जो है, ए का जो 34.5 है उसका स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, डी का, ई का स्क्वायर, उसको जमा करना और फिर 5 से, क्योंकि ये 5 ट्रीटमेंट हमारे पास है, उससे डिवाइड करेंगे और करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे तो उससे हमारे पास 196.91 आएगा।
इसी तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज, तो जो हमारे पास रोज का टोटल आया है ये सारे ये रोज का टोटल है 35.9, 30.0, 40.1, 39.6, 50.9, इन सब का स्क्वायर और फिर जमा करना, ठीक है, और जितने ऑब्जर्वेशन से उसका टोटल है उससे डिवाइड करना या ट्रीटमेंट से डिवाइड करना। सिंपली यहाँ पर आप ट्रीटमेंट से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 से डिवाइड करेंगे, करेक्शन फैक्टर माइनस करेंगे तो 46.67 आएगा। इस तरह सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम, हमारे पास जो कॉलम का टोटल है ये वाला 36.4, 39.7 और ये अप टू 34.3, तो सबका स्क्वायर और जमा करना और फिर 5 से डिवाइड करना और करेक्शन फैक्टर माइनस करना, ये 14.02 आएगा। इसके बाद सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, तो एरर हम किस तरह मालूम करते हैं कि इसको हम बाय सब्ट्रैक्शन मालूम करते हैं। तो टोटल से हम सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉलम माइनस करेंगे तो हमारे पास इससे 28.04 आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास एनोवा टेबल का होता है। तो एनोवा टेबल में हम वो किस तरह बनाते हैं, जो हमने लास्ट डिस्कस किए हैं उसी तरह है बिल्कुल। ये सोर्स ऑफ वेरिएशन का एक कॉलम होता है जिसमें रोज, कॉलम, ट्रीटमेंट, एरर और टोटल होता है। नेक्स्ट डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का होता है। तो रोज़ के लिए 5 रोज़ है तो 5 - 1 4 आ जाएगा। इसी तरह 5 कॉलम्स है तो 5 - 1 4 आ जाएगा। 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कॉलम्स के लिए हो जाएंगे। ट्रीटमेंट हमारे पास 5 है तो 5 - 1 4 ये आ जाएगा। और एरर के लिए आप बाई सब्ट्रैक्शन भी मालूम कर सकते हैं। टोटल 25 से 1 माइनस करेंगे तो 24 आएगा, ठीक है। तो 24 से आप ये 12 माइनस करें तो आपके पास ये रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज हम किस तरह मालूम करते हैं कि जो हमारे पास वो ऑलरेडी वैल्यूज गिवन है, हमने मालूम की है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रोज वाली, वो हम पुट करेंगे यहाँ पर। रो के लिए हमारे पास 46.67 है, कॉलम के लिए 14.02 है, ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 196.91 है और एरर हमारे पास बाई सब्ट्रैक्शन ये आया है। मीन स्क्वायर हम किस तरह मालूम करते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर को हम इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करते हैं, तो इससे हमारे पास उसका मीन स्क्वायर आ जाता है। यानी 46.67 को 4 से डिवाइड करें, 14.02 को 4 से डिवाइड करें, 196.61 को 4 से डिवाइड करने से 49.15 आएगा और 28.04 को 12 से डिवाइड करने से 2.34 आएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए टेस्टिंग करनी है, तो ट्रीटमेंट का मीन स्क्वायर को हम उसके एरर से डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे पास 21.01 आ जाएगा। तो इस तरह हमने इसके बाद हम ये टेबल वैल्यू देखनी है। ये तो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है, इस कैलकुलेटेड वैल्यू को हम टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। तो क्रिटिकल रीजन हमारे पास एफ अल्फा, न्यू1, न्यू2, तो ये हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का जो टेबल है वहाँ से इसकी वैल्यू देखेंगे। तो हमारे पास अल्फा 0.05 है और न्यू1 हमारे पास ट्रीटमेंट का ये वैल्यू डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो जाएगी और न्यू2 हमारे पास जो एरर के डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो लेंगे। तो 412 हमारे पास आएगा, 3.26 टेबल वैल्यू होगी। अगर हम रोज़ के लिए करते हैं तो उसके लिए भी 412 होगा, कॉलम के लिए भी 4, क्योंकि सारी वैल्यू सेम है तो वो सारी ये वैल्यूज आएंगी। ये अगर आप मालूम करते हैं रोज़ के लिए एफ रेशो, तो इसको आप इस पर डिवाइड करें, हमारे पास रोज़ के लिए आ जाएगा और कॉलम के लिए 3.51 को इससे डिवाइड करके ये कॉलम के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी ज़रूरत तो फिलहाल नहीं है, तो जस्ट हमने ट्रीटमेंट के लिए किया है। तो आप इसको कंपेयर करें एफ कैलकुलेटेड वैल्यू को टेबुलेटेड वैल्यू को, तो चूँकि कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड वैल्यू से ग्रेटर है तो इसके हमारा नल हाइपोथेसिस क्या होगा, ये रिजेक्ट होगा, ठीक है। कि सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं जो हमारे पास ट्रीटमेंट मीन्स है वो सेम हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। यानी जो हमने नल हाइपोथेसिस लिया है कि ऑल द मीन यील्ड जो है वो 5 फर्टिलाइजर का वो इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, बल्कि अल्टरनेटिव हमारे पास एक्सेप्ट हो रहा है, नल रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका लास्ट जो डिज़ाइन था बेसिक और जो कि इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आगे आपकी जो 5th और 6th सेमेस्टर है इसमें इसके अलग सब्जेक्ट्स हैं एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, तो उसमें आप उसको मज़ीद डिटेल से फिर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे, यहाँ पर समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे बेशक रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें एक इम्पोर्टेंट बात दूसरी ये है कि आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, तो उसमें जो स्टेट वाले को दिए हैं उसमें ये थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई है। वहाँ पर मैंने जो लिखा है पेज नंबर 44 तो उसमें अवेलेबल है, और 45 जो है तो वो आपके पास ये वाला पेज, ये फिर मैं आपको दे दूँगा,
ٹھیک ہے. 45 نمبر پیج یہ ہے، اس میں کچھ جو 2 پیجز دیے گئے ہیں 45 46 پہ، اس پہ جو لکھا ہے تو وہ ایکچولی 49 اور 50 نمبر پیج ہے، وہ 49 اور 50 نمبر پیج ہے. 45 نمبر پیج یہ ہے، ٹھیک ہے. 46 نمبر پیج یہ ہے، اور 47 نمبر پیج آپ کے پاس یہ ہے، اور 48 نمبر پیج یہ ہے. جو آخری پیج اس میں دیا ہوا ہے جس پہ 45 46 لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ 49 50 نمبر پیج کر دیں. ٹھیک ہے. کوئی کنفیوژن پھر بھی ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.